हरे माधव दयाल की दया। प्यारी साध संगत जियों, सद्गुरु चरणों में सच्ची अरदास वही है जो सच्चे भाव से आत्म की गहराइयों से की गई हो। वह सद्गुरु चरणों में अवश्य कबूल होती है। इस वास्ते आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सद्गुरु के पावन श्री चरणों में आत्म की गहराइयों से अनंत अमृत बल से भरी हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना। जाए फिर आना जाना, छूट जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे
संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। सात संगत जी, हरि माधव पुरख दयाल से सदा पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, पूर्ण भरोसे की दात मांगे। जब जीव पूर्ण सद्गुरु संगति में आकर सद्गुरु दर्शन, सत्संग के अमृत वचनों का श्रवण, नाम का अभ्यास एवं निष्काम सेवा करता है, तो वह अपने साथ साथ सारे कुल का भी उद्धार कर लेता है। इस वास्ते आइए साथ संगत जी, सभी दुनियावी सहारों को छोड़ केवल और केवल अपने हरिराया सद्गुरु के वचनों का सहारा लेकर जीवन को आनंदमय करें जी। हरिराय सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में बैठी प्यारी सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़ कहिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी। समरथ है आत्मा जागो तू, जागो तू। गुरु नाम से जागो तू, गुरु ध्यान से जागो तू। यह देही तो ऊंची देही, तरसे के ते देव रे। छूट न जाए फिर यह चोला, बेला सुहावा भाने तू मेरा। कौन है तुझे मार्ग देवे, गुरु पूरे बिन अंधा जग यह। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो
समरथ है आत्मा जागो तू जागो तू जागो तू जागो तू। अगम पुरख जगावे जाग आतम, अगम पुरख जगावे जाग आतम। हरि माधव प्रभु की प्यारी सात संगतों, स्नेही सत्संगी जनों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के श्री चरण कमलों में हम ऐबदारों, निर्बल मिस्कीन गुनहगारों की प्रेम श्रद्धा अर्पण हो, प्यारल कबूल करें। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी बड़ी दीनता, निमाणे भाव, अजीजी भाव से समझाते हैं कि ए आत्मा जागो तू, ए आत्मा जागो तू, समर्थ हे आत्मा जागो तू, जागो तू, गुरु नाम से जागो तू, गुरु ध्यान से जागो तू। कौन है तुझे मार्ग देवे, गुर पूरे बिन अंधा जग यह। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। हरि माधव अमृत नाम भाव संत मत वचन प्रकाश 1187 में गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ए आत्म जाग, ए आत्म जाग। इस जगत की ठौर असल ठौर नहीं, इस जगत के साजो सामान में लाग ना रख। जाग तू ए आत्म जाग। तो आत्म विनती कर उठी, हे जागन पुरख हम कैसे जागे, क्योंकि मन की धमा चौकड़ी अंतर घट में हर पल भरी पड़ी है कि यह खाऊं वो पाऊं। तो साहब जी फरमाते हैं, गुरु नाम से जागो तू, गुरु ध्यान से जागो तू। जो जागृत पूर्ण हरिराया सतगुरु हैं, उनसे सतगुरु नाम दीक्षा लो, उनसे तवज्जो लो। उन जागृत पुरुष का ध्यान तुझे जगा देगा, उसे कमा। आप देखो, यदि भक्तों के माता पिता जागकर उसे पढ़ाते रहें, पर बाबा भक्तु सो जाए तो सोने में जो समय गया सो गया। पढ़ाने वाले माता पिता भी पढ़ाकर चले गए, हाथ क्या आया। इसलिए कहा, यह देही तो ऊंची देही, तरसे केते देव रे। छूट न जाए फिर यह चोला, बेला सुहावा भाने तू मेरा। बाबा ऐसी देही के लिए तो देवगण भी तरसते हैं। हम आपको उनके हुक्म, उस देही की कद्र और देही के अंदर का सार मक्खन अर्क शब्द भाव बंदगी भाव का ही बल दे रहे हैं। याद कर, यह देही ऊंची है, देवगण तरसते हैं, वह जामा तुझे मिला है। फिर प्यारा फरमान आया, कौन है तुझे मार्ग देवे, गुर पूरे बिन अंधा जगे है। बिना कमाई वाले सतगुरु के न मार्ग आज तक किसी आत्म को मिला है, और ना ही कोई आत्म परम पुरख में मिल पाई है। यह तो ऐसी बात भई कि बाबा ग्वाल मल जी निकले कि अपने स्नेही के मंगल कारज में जाना है और उनसे मिलना है। अपनी तार जुड़ी थी, याद कर पिपासा जगी कि सामने जाकर उनसे मिल लूं। भगत ग्वाल मल जी निकले, अपनी गाड़ी में चलते गए। कई लोगों से पूछा, सभी भले मानुषों ने कहा, ऐ भले मानुष, आपको जाना कहाँ है और मिलना किससे है, यह तो बताओ। तो वह कुछ समय सोच में पड़ गया,
कि मुझे अपनों व मित्र यारों ने बताया था कि उत्तर की तरफ चले जाना, पक्का रोड है, कुछ पगडंडियां पड़ेंगी, कुछ जंगल पड़ेंगे, कुछ बीहड़ पड़ेंगे। मैं तो ये सारे नज़ारे देख आया हूं। रास्ता तो बढ़ता ही जा रहा है, पर मंजिल नहीं दिख रही, और मंजिल में रहने वाला स्नेही भी नहीं दिख रहा है। वहां पर खड़े एक सज्जन बोले, अपने ही स्नेही से संपर्क कर पता पूछो तो हम आपको पूरा नक्शा बता देंगे। जब लोकेशन देख संपर्क साधा तो उन्होंने पूछा, आप कहाँ हो? तो ग्वाल जी ने बताया कि अमुक स्थान पर खड़ा हूं। तो स्नेही जन ने कहा कि हमने तो आपसे उत्तर की ओर जाने को कहा था, पर आप तो दक्षिण की ओर खड़े हैं, इसलिए सही दिशा का पथ पकड़ो। प्रभु की प्यारी संगतो, ऐसे वचनों में बड़े भाव है, हमें बुद्धि दौड़ाकर समझना है। वाणी में आया, कौन है तुझे मार्ग देवे, गुर पूरे बिन अंधा जग यह, अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। हरि राया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी तारणहार प्रभु वैद्य हाकिमों की तरह बड़े बड़े गहबी वचन, दिव्य दृष्टांत, रूहानी प्रसंग में अक्सर सुनाते हैं। उद्देश्य ध्येय कि जीवात्माओं के दिल के अंदर का अंधेरा दुई भ्रम हटे और सतगुरु शब्द का सिमरन भजन का सुख जीवों को मिले और सतगुरु बंदगी प्रीत गाड़ी हो, जिससे हरि माधव सत उपदेश तालीमों में ईमान प्यार टिका रहे। पूर्ण सतगुरु के वचनों में जीवात्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और दृढ़ निष्ठता बनी रहे और लोक लाज मनमत के बहकावे में शिष्य की रूह ना बहे। रूहानी भेद गूढ़ गहबी वचन प्रसाद देकर आप सच्चे पातशाह जी हर रमज से सर्व सांझी रूहों को समझाते हैं, राहें रोशन करते हैं। साथ संगत जियो, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के पास तत्व की दिव्य दृष्टि है। जिस तरह एक अनुभवी प्रोफेसर स्टूडेंट को बड़ी बारीकी से ज्ञान की दुनिया में खड़ा करना चाहता है, उसी तरह भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु अपनी अकह कमाई परमत्व खुमार से कमाल और नूरी जलाल का बोध प्रबोध दे हमें समझाइश बख्श रहे हैं। गुरु महाराज जी के हर एक मौज करुणा कुर्ब में मेहर रहमतें, मनोहर लीलाओं में पावन रब्बी वाणियों, पावन उपदेशों में जीव जगत का हित ही हित होता है। इसलिए सभी जीवात्माओं, सेवकों, भक्तों, संगतों को अपने घट अंदर आज के फरमानों को, अनुभवी दृष्टांतों, हरे माधव अमृत वचनों, हरे माधव भांगा साखी उपदेशों को सुनकर समझकर अपने हृदय बुद्धि अंतर घट में बिठाना है। पावन उपदेशों से सतगुरु प्रीत बढ़ानी है, भक्ति बढ़ानी है, श्री चरणों में श्रद्धा भरोसा पुख्ता करना है। हरि माधव प्रभु की सर्व सांझी संगतों, सिख सेवकों, बाल गोपालों, सेवादार, दूर खड़े या निकट से निकट सेवादार, सतगुरु वचनों को हृदयगाम करें। भारी भजन सिमरन के भंडारी हरि राया सतगुरु ने जब जब भी अपना नूरी जौहर काल खंड में इस जगत में फैलाया, तब तब काल ने अपना गहरा जाल फैलाया। लेकिन भजन सिमरन के भंडारी तारणहार दयाल सतगुरु अपनी परम पावन वचन गहबी गूढ़ वाणियों के द्वारा हर एक सोझी से सकारात्मक शुद्ध उपदेशों से संजीवनी प्रसाद जीव जगत को देते हैं।
जिससे काल के गहरे जाल से जीवात्माएं उबरे। आइए प्यारी साध संगतो, हरे माधव हरि राया सतगुरु दीन दयाल, हरे माधव प्रगट हजूरे, परम प्रभु के सर्व सांझे पावन वचनों, निर्मल रमजों को हरे माधव भांगा अमृत वचन साखी उपदेशों को आत्मसात करें जी। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी कृपा मेहर कर इस हरे माधव भांगा अमृत वचन साखी उपदेश 119 अगम पुरख जगावे, अगम पुरख जगावे जाग आत्म द्वारा हम सभी जीवों को जीवन में उन्नति हेतु सार उपदेश दे रहे हैं। सात्विक जीवन, भक्तिमय जीवन, अमूल्य मानव जीवन को जीते जी समय रहते संवारने की राह दे रहे हैं। आइए प्रेम मन से श्रवण करें जी। प्राचीन समय की बात है, एक राजन ने राज दरबार में सभा बुलवाई। सभी मंत्रिमंडल, विद्वान एवं अन्य अधिकारी गण सभा में उपस्थित हुए। राजन ने भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें सबसे अधिक बलवान, सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा गायक, सबसे बड़े ज्ञानी आदि को इनाम दिया। फिर राजन ने अपने हाथ में एक छड़ी उठा ली तो एक दरबारी ने पूछा, राजन यह छड़ी किस प्रतियोगिता के लिए है? राजन ने कहा, मैं यह छड़ी उसे देना चाहता हूं जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। मैं यह छड़ी उसे देना चाहता हूं जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। सभा में बैठे सभी लोग बड़े विद्वान व बड़े पद ओहदे वाले थे। सभी एक से एक चतुर और वाक पटुता में माहिर थे। अब वह छड़ी कौन ले? सभी स्वयं को ज्ञानी मान रहे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। उस सभा में एक दरबारी ऐसा भी था जो पूर्ण सतगुरु का शिष्य, गुरुमुख सत्संगी था। वह सब देख सुन मुस्कुरा रहा, किंतु शांत मौन था। तभी एक दरबारी ने राजन को उस गुरुमुख बंदे की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यह सबसे बड़ा मूर्ख दिख रहा है, क्योंकि एक तो यह ज्ञान की कोई बात कर नहीं रहा और ऊपर से हम जो कह रहे हैं उसे सुनकर हंस रहा है। लगता है इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ा मूर्ख है। महाराज यह छड़ी आप इसे ही दें। उसकी बातें सुन अन्य दरबारी भी हामी भरने लगे कि हाँ महाराज, यही सबसे बड़ा मूर्ख है। राजन ने उसे बुलाकर छड़ी देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो और याद रखना, जब तुम्हें तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिले यह छड़ी उसे दे देना। उस भोले गुरु प्रेमी ने चुपचाप छड़ी ले ली। साथ संगत जियो, जो सतगुरु की प्रेमा भक्ति में मस्त रहते हैं, श्री चरणों की सेवा नित नेम से करते हैं, दीवाने भौरे बने रहते हैं, उन्हें दुनियावी तर्क वितर्क नीरस प्रतीत होते हैं। वे आंतरिक मस्ती में भीगे रहते हैं। दुनियावी कर्तव्यों का पालन करते हुए सतगुरु भक्ति में सराबोर होते हैं। अक्सर अन्य लोगों को ऐसे गुरु भगत मूर्ख लगते हैं। उन्हें ताने बाने देते हैं कि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं, बस सारा दिन बावरे से बने फिरते हो। जब देखो सतगुरु सेवा में जाते हो और कोई काम नहीं है, या अन्य शिकायतें। पर प्यारो, हम सभी को सतगुरु प्रेम में रंगना चाहिए। नित नियम से सेवा बंदगी में लगना चाहिए। जो इस राह से सच्चे मन से जुड़े हैं, उन्हें ताने बाने नहीं देने चाहिए। ऐसा कर हम अपने कर्मों के भार को बढ़ा रहे हैं। आगे आया, जब राजा ने उसे छड़ी दी तो उस गुरमुख प्रेमी के मन में
तनिक भी अपमान का भाव न था। अब वह हर पल उस छड़ी को अपने साथ रखता। उसने निश्चय किया कि जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा यह उसी को दूंगा। जब भी वह राज दरबार में आता तब राजन एवं अन्य सभी दरबारी उसका मजाक उड़ाते कि तुझे अभी तक तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला, यानी तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। वह बड़े ही सरल सहज शब्दों में कहता, नहीं, अभी नहीं मिला, जिस दिन मिलेगा तत्काल ही यह छड़ी मैं उसे सौंप दूंगा। कुछ महीनों बाद राजन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। असाध्य रोग हो गया। बीमारी बड़ी ही जटिल थी, जिससे वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। 68 वर्ष की आयु, शरीर साथ नहीं दे रहा। बड़े से बड़े वैद्य आए पर राजन को रोग मुक्त न कर सके। वे जान गए कि राजन का अंतिम समय निकट है, इसलिए दवा असर नहीं कर रही। राजन अब मृत्यु शैया पर पड़े थे। मृत्यु किसी भी रोज दस्तक दे सकती थी। सारे नगर में उदासी छाई थी। राजन भी जीवन से निराश हो आंख मूंद लेटे रहते। नींद भी ना आती, शरीर में पीड़ा जो थी। एक दिन जब राजन के सभी संबंधी, रानियां, राजकुमार, मंत्रिमंडल उनके निकट बैठे थे, तभी वह गुरुमुख भगत वहां आया। राजन को नमस्कार कर निकट ही बैठ गया। उसके पास वह छड़ी अब भी थी। उसने कहा, महाराज, हम सभी की यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको स्वस्थता बख्शे। राजन ने दर्द से कराहते हुए कहा, अब तो जाने की तैयारी है बस। गुरु भगत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? राजन ने कहा, अब यह देश छोड़कर जाना है, यहां से कूच करने की तैयारी है। गुरु भगत ने भोले भाव से पूछा, महाराज, यूं तो जब भी आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम सभी को पूर्व में सूचना दी जाती है और सारे साजो सामान की निर्वाह हेतु खाद्यों की तैयारी, परंतु इस बार कोई सूचना ही नहीं, कोई तैयारी भी नहीं। ऐसा क्यों महाराज? राजन ने समझाते हुए कहा, अरे भोले भाई, जिस यात्रा पर मुझे अब जाना है इसमें पूर्व समाचार देने का समय ही नहीं होता, बस एकदम चल देना पड़ता है। गुरु भगत कहने लगा, महाराज, तनिक यह तो बताने की कृपा करें कि आखिर कितनी दूर, किस देश में जाना है, कितना समय लगेगा? राजन ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं कि कहाँ जाना है, कितनी लंबी यात्रा है, समय कितना लगेगा, अनुमान लगाना कठिन है। फिर गुरु भगत ने कहा, ठीक है महाराज, तो फिर मैं अभी जाकर आपका रथ तैयार करवाता हूं। राजन ने कहा, ऐ भोले मानुष, इस यात्रा में कोई रथ, कोई सवारी साथ नहीं जा सकती। गुरु भगत ने पूछा, पर क्यों महाराज? आप इस देश के राजन होकर अपनी यात्रा पर रथ में नहीं जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? राजन ने दर्द भरे स्वर में कहा, यह परलोक का सफर है, इसमें दुनियावी सवारी काम नहीं आती। गुरु भगत कहने लगा, महाराज, मुझे तो ज्ञात है कि वेदों उपनिषदों में आया है कि जो लोग पूर्ण सतगुरु भक्ति और नाम बंदगी सेवा में लगते हैं उनके लिए दिव्य सवारी का प्रबंध होता है। ऐसों की आत्म को परमात्मा में सतगुरु दया मेहर कर स्वयं लेने आते हैं। राजा निराश हो कहने लगा, लेकिन मुझे तो इसकी आशा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो भक्ति सेवा सिमरन कुछ किया ही नहीं। अब तो जीवन पर्यंत मैं धन पद एकत्र करने
और नगरों को जीतने में ही लगा था। दुनियावी माया, परिवार, वैभव, वंश के सुख में लिप्त था। गुरु भगत ने पूछा, तो फिर महाराज अवश्य ही महारानी जी, राजकुमार या अन्य मंत्री, दरबारी आदि आपके साथ चल सकते हैं ना? राजन ने कहा, नहीं, परलोक की यात्रा में कोई भी साथ नहीं जा सकता, अकेला ही जाना पड़ता है। गुरु भगत ने कहा, आपने यह समूरा जीवन जिनके मोह प्यार में बिताया, इनमें से कोई भी साथ नहीं चल सकता। और आपकी इतनी विशाल सेना का क्या ये भी सभी यहीं रह जाएंगे? क्या इस परलोक की यात्रा में कोई आपका साथ नहीं देगा? कोई भी नहीं। राजन ने बड़े ही दुखित स्वर में उत्तर दिया, हाँ भाई, इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं चल सकता। मैं अपने साथ किसी अपने को नहीं ले जा सकता। वह गुरु भगत कुछ देर चिंता में बैठा, फिर पुनः पूछा, महाराज इस यात्रा में खर्च हेतु आप कितना धन ले जाएंगे और क्या क्या सामग्रियां लेकर जाएंगे? यह विशाल राज्य, सोना चांदी, रत्न माणिक और महाराज यह हीरों से जड़ित सिर का ताज, यह तो आप पहन के जाएंगे ना? राजन ने कहा, ये सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा। यह मेरा मुकुट, मेरा सिंहासन, जिसके लिए मैंने इतने युद्ध लड़े हैं, यह भी सब यहीं रह जाएगा। मेरे भारी खजाने में से एक आना तक साथ नहीं जाना। खाली हाथ जाना है, कुछ ना चलेगा। खाली हाथ जाना है, कुछ ना चलेगा। गुरु भगत ने कहा, महाराज यदि आप इस यात्रा पर अकेले व साधारण रूप में ही जाएंगे तो फिर वहां आपको पहचाना कैसे जाएगा? आप जहां जाते हैं वहां आपका भव्य अभिनंदन होता है, फिर यहां आपका अभिनंदन कैसे होगा? राजन ने कहा, भाई मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं है जिस वास्ते वहां मेरा स्वागत अभिनंदन हो। गुरु भगत ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जीवन पर्यंत आपने मान प्रतिष्ठा अर्जित की है, आप सम्राट हैं, आपके पास लाखों एकड़ जमीनें हैं, आपके एक इशारे पर अन्य नगरों के राजा एकत्रित हो आदेश का पालन करते हैं, सर झुकाए खड़े रहते हैं। ऐसे महान सम्राट का वहां अभिनंदन तक ना होगा। राजन ने लाचारी भरे स्वर में कहा, अभिनंदन तो वहां उनका होता है जिन्होंने वक्त के पूर्ण सतगुरु का नाम सिमरन भजन किया हो। अभिनंदन तो वहां उनका होता है जिन्होंने वक्त के पूर्ण सतगुरु का नाम सिमरन भजन किया हो। मेरे जैसों का स्वागत करने वाला वह कौन है? गुरु भगत ने चिंतित होते हुए कहा, तो फिर महाराज सर्व सुविधाओं के बिना इस यात्रा के बाद आप रहेंगे कहाँ? अन्य कुछ नहीं तो कम से कम एक आलीशान महल तो होगा ही आपके लिए। राजन की आंखें नम हो गईं। वह कहने लगा, मैंने समय रहते, अपनी स्वस्थता रहते, सर्व सुविधाएं रहते उस लोक के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। मैंने समय रहते, अपनी स्वस्थता रहते, सर्व सुविधाएं रहते उस लोक के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। यह सत्य है। अहंकार मैं वाले जीवों को, माया में आसक्त प्राणियों को परलोक में ठिकाना नहीं मिलता, 84 में भटकना पड़ता है। और जो सतगुरु के निंदक द्रोही होते हैं उन्हें तो कठोर से कठोर दंड दिए जाते हैं। जो सतगुरु के निंदक द्रोही होते हैं
उन्हें तो कठोर से कठोर दंड दिए जाते हैं। राजा के मुख पर अत्यंत निराशा और चिंता के भाव दिख रहे। गुरु भगत ने बड़े शांत स्वर में कहा, महाराज, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है। क्या अब इसका कोई प्रबंध नहीं हो सकता? चिंतित राजन कहने लगा, अब तो समय हाथ से निकल ही गया, अब कैसे आएगा? अब तो समय हाथ से निकल ही गया, वह कैसे आएगा? श्वासों के रहते जब देह पुष्ट थी, तब तो मैं जीवन भर मायावी चीजों को पाने की होड़ में था। उनको एकत्र करने में सारा जीवन गंवा दिया। अब तो चाहकर भी कुछ हाथ ना आएगा, अब तो चाहकर भी कुछ हाथ ना आएगा। गुरु भगत ने कहा, हे राजन, आपको सब ज्ञात था कि जीवन की अंतिम यात्रा में किस सार वस्तु साचे धन की आवश्यकता है, पर जागृत न हुए, सुते ही रहे। अब तो आपके पास श्वासें भी कम हैं। यह सुन राजन जारों जार रो रो कर पश्चाताप करने लगा। गुरु भगत ने बड़े नम्र भाव से कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, पर आप यह अपनी दी हुई छड़ी मुझसे वापस ले लीजिए। मुझे क्षमा करें महाराज, पर आप यह अपनी दी हुई छड़ी मुझसे वापस ले लीजिए। राजन ने आश्चर्य से पूछा, यह क्यों? गुरु भगत कहने लगा, महाराज, मेरे विचार से आप ही इस छड़ी के योग्य हैं। ऐ राजन, यदि आप प्रभु मालिक की भजन बंदगी का सुख पूर्ण सतगुरु नाम की कमाई करते, तो आप उज्जवल मुख होकर बड़े आत्मिक आनंद से सतगुरु नाम के विमान पर सवार होकर अकह प्रभु के धाम जाते। पूरन सतगुरु की रहमत से पार ब्रह्म अकह लोक में स्थान मिलता, पर अफसोस आपने इसका कोई प्रबंध नहीं किया। जो संग साथ जाना था उसे ना कमाया। यदि श्वासों के रहते स्व को सतगुरु की शरण सेवा दर्शन में रमाया होता, तो आप कर्म बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते। संतवाणी में भी आया है, कबीर दर्शन सतगुरु का बड़े भाग दर्शाए। कबीर दर्शन सतगुरु का बड़े भाग दर्शाए। जो होवे सूली सजा कांटे ही डर जाए। पर आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अमूल्य श्वासें पाकर उन्हें सतगुरु बंदगी में नहीं लगाया। हष्ट पुष्ट देही पाकर उसे कुछ पलों के लिए भी सतगुरु की सेवा में न रमाया। अपार धन भंडार जमीनें पाकर भी गुरु चरणों में दान का पुण्य न कमाया। संत कबीर जी कहते हैं कि जब तक देह है, जीव को अपनी कमाई को पूरन संतों की संगति राह सेवा में दान करना चाहिए। देही के रहते ही दान में अपना धन लगाना चाहिए, क्योंकि जब देह ही नहीं रहेगी तो तुम्हें कौन कहेगा दे, और फिर तो यह देह ही नहीं मिलनी। कहे कबीरा दे तू जब लग तेरी देह, बहुर्न देही पाये अब की देह सुदेह। हे राजन, आपने तो श्वासों का तन मन धन तीनों का सदुपयोग नहीं किया। अब तो सिवाय पछताने रोने के और कुछ न मिलेगा। अब आप ही बताइए महाराज, जब समय श्वास और तन साथ था, आपने मन के कहे जीवन व्यापन किया। अब भला इस संसार में आपसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? भला इस संसार में आपसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? राजन फूट फूट कर रो पड़ा, अफसोस करते हुए, हाँ, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
हाँ, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वह गुरु भगत राजन को छड़ी सौंप प्रणाम कर वहां से चला गया। राजन के दुख का कोई पारावार न था। इस दुख में कुछ दिन बाद राजन की मृत्यु हो गई और उसकी रूह आत्म का आवागमन का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि जीवन श्वास रहते असल कमाई न की, केवल बाहरी विषय भोगों को ही सत्य मान उसी का चिंतन जीवन पर्यंत किया, जिससे 84 के फेरों में आवागमन में आना पड़ा। प्यारी साध संगत जी, साईं जन जी ने इस दृष्टांत साखी उपदेश का भाव कि राजन के अनुसार गुरु भगत मूर्ख था, सुत्ता था, किंतु वास्तव में सुत्ते मूर्ख प्राणी तो वे हैं जो जीवन पर्यंत सोए रहे माया की नींद में। जन्मों की माया की नींद से जागना जरूरी है, आत्म को जगाना जरूरी है। जो पूर्ण सतगुरु भक्ति से नहीं जुड़ते, समय श्वास रहते नहीं जागते, उन्हें अंत समय पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। सो अब जगाए कौन? साध संगत जी, जब तक जागृत कमाई वाला पूर्ण सतगुरु नहीं मिला, तब तक जन्मों की माया की नींद से, गफलत से जीव नहीं जाग पाता। जब जीव को जागृत सतगुरु मिला, उन्होंने जागृत दीक्षा, जागृत तवज्जो, जागृत वचन बख्शे, फिर जीव इनसे जुड़ जन्मों की माया की गफलत की नींद से जाग जाता है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने जीव जगत को चिताने के लिए इस रब्बी वाणी में फरमाया, साधो जग यह सब सपना है, साधो जग यह सब सपना है, दुख सुख धूप छाँव है न्यायी। माया ठगी सबको ठगे, ब्रह्म जाल बनाया, रावण बाली बल बड़ा, तिन भी काल खाया। खोजो सतगुरु तत्व का भेदी, भेद बतावे सारा, साध संगत के बनो बौरे, सेव नाम वचन कमावो। दास ईश्वर करे बिनती, दया करो हरे माधव पुरख अपारे। दास ईश्वर करे बिनती, दया करो हरे माधव पुरख अपारे। भजन सिमरन के भंडारी पार ब्रह्म में एकाकार पुरख सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी कितनी करुणा, कितने प्यार और कितने सत्कार से हमें समझा रहे हैं कि यह जगत के सारे साजो सामान स्वप्न की न्यायी है। इंसान जब नींद से सुबह प्रभात उठा तो मालूम हुआ यह तो नींद थी, और जो नींद के समय हम राजन थे, महाराजन थे, ऐसे थे वैसे थे, सारा का सारा स्वप्न ही था। और यह सब प्यारी संग तो हमें कैसे भान हुआ, क्योंकि जगाने वाली ताकत मिली जब दिव्य होश का शाहूकार साचा सतगुरु जागन पुरख मिला, तो सारी मात्राएं काल माया की समझ आ गईं। आप जी फरमाते हैं, रावण बाली बल बड़ा, तिन भी काल खाया। रावण ज्ञान का प्रकांड विद्वान था, काल उसके खूंटे से बंधा था, समस्त देवत्व शक्तियां उसके भय से बंधी रहती, पर यह काल उसे हर बार कहता, ऐ रावण मैं तेरा ग्रास जरूर करूंगा। सो वही हुआ। सच्चे पातशाह जी फरमाते हैं, बाबा खोजो सतगुरु तत्व का भेदी, भेद बतावे सारा, साध संगत के बनो बौरे, सेव नाम वचन कमावो। दास ईश्वर करे बिनती, दया करो हरे माधव पुरख अपारे। सांसारिक धन यदि खर्च हो जाए
तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, परंतु यह जन्म श्वासों की पूंजी खर्च हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अतः श्वासों के रहते कुछ साचा सौदा कमा लो, जो खर्च नहीं होता बढ़ता ही जाता है। ए प्यारो, यह शरीर घड़े के समान है, जिसमें से श्वास रूपी बूंदें एक एक कर बहती जा रही हैं। इसलिए श्वासों के रहते पूर्ण सतगुरु नाम बंदगी कर आवागमन से छूटने का यत्न कर। ऐ जीव, तुम तत्व भेदी अगम पुरख सतगुरु की शरण में जाओ। उनकी साथ संगत, सेवा, नाम में प्रीत रमाओ। वे तुम्हें जागने का समूरा भेद बख्श देंगे। साध संगत के बनो बौरे, सेव नाम वचन कमाओ। साध संगत के बनो बौरे, सेव नाम वचन कमाओ। सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव यथार्थ संत मत वचन प्रकाश 150 में प्यारे वचन फरमाते हैं। ऐ प्राणी, जग में जीवन उत्तम सर्वोत्तम उसी का मानो, जिस प्राणी के हृदय में सच्चे सतगुरु की भक्ति अमृत नाम बसा है। ऐ प्राणी, जग में जीवन उत्तम सर्वोत्तम उसी का मानो, जिस प्राणी के हृदय में सच्चे सतगुरु की भक्ति अमृत नाम बसा है। क्योंकि श्वासों के बिना शरीर नहीं चलता। पूर्ण सतगुरु नाम भक्ति के बिना आत्मा जागृत नहीं हो पाती। बंधु, सार वस्तु तो यही है, हरि राया सतगुरु के शब्द नाम का भजन करो। सच्चे सतगुरु की छांव में बैठ प्रीत का प्याला पियो। बीते हुए कल के व्यर्थ विचारों से अपना आज व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन नया सवेरा है, उसका लाभ उठाओ। हरि राया सतगुरु के अमृत वचनों को जीवन में उतार कर अपना आज और आने वाला कल संवारो। अपना आज और आने वाला कल संवारो। Don't ruin your present with the worthless thoughts from past. Each day is a bright day. Utilize it. Adorn your present and future by imbibing the pious sermons of Lord Sadguru in your life. शहंशाह सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी परम मुक्त जीवन मुक्त होकर आप जी ने संपूर्ण जीवन खुद को योग माया से पूर्ण कर जीव कल्याण के बेहिसाब कौतुक किए और परमत्व विनोद खुमारी में यूं वचन भी कह दिए कि जीव हमारी गतमत नहीं जान पाए, आगे चलकर वह परम ज्योत प्रकट होगी। वह भजन सिमरन के भारी प्रकाश प्रकट होंगे जो दिव्य मुख से खुमारी में हमारी इन लीलाओं का परम वचनों का खुलासा रहमतों का रूप प्रकट करेंगे। वे दिव्य वचन आज सत्य 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 प्रकाश में हो रहे हैं। वे दिव्य वचन आज सत्य 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 प्रकाश में हो रहे हैं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी सतगुरु पातशाहियों की लीलाओं परम वचनों के भेद आपे आप परम भजन मुख से प्रकट कर रहे हैं। सर्वसांझी रूहों भक्तों शिष्यों पर अनंत रहमतें बरसा रहे हैं। संजीवनी वचन प्रसाद हम जीवों को बख्श रहे हैं, हमें चिताने जगाने के लिए। गुरु महाराज जी अक्सर सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी के यह परम वचन सत्संग फरमानों में खोलकर समझाते हैं। उठ जाग मुसाफिर जियड़ा तो कि निंडड़ी ना ओढ़े। उठ जाग मुसाफिर जियड़ा तो कि निंडड़ी ना ओढ़े। वेठो आही वाट खां पहंजो मुंह मोड़े। वाट लह जाए ओढ़ी प्यारा देश अगम जी।
वाट लह जाए ओहड़ी प्यारा देश अगम जी। वचन आए उठ जाग जियरा, ऐ जियरा जागो उठो, अपनी आत्म की तार उससे जोड़ो जो तेरे घट में है। फिर आप जी ने फरमाया निंदड़ी ना ओढ़े, ऐ रब के अंश तुम गफलत की नींद में सोए इंद्रियों की दुनिया में विचर रहे हो। विचरते विचरते उम्र जा रही है, मौत रूपी नींद हर पल तुझे आगोश में लेने के लिए आतुर है। आप जी फरमाते हैं हमारे वचनों का सत्कार करो तो कि निंदड़ी ना ओढ़े। वेठो आही वाटखां पहजो मुंह मोड़े। आप जी एक रस अवधूती खुमारी में फरमा रहे हैं ऐ जियरा ऐ आत्म एक ही सच्ची राह पथ है, अपने अंतर घट में जाओ। आप लोगों ने असल वाट राह से मुख मोड़ा है, असल वाट को खो दिया है। जाओ ऐसी अगम पुरख सतगुरु की शरण में, जहाँ पर आप असल वाट राह से जुड़ोगे और आप सभी का जागना होगा। ऐ रब के अंश ऐसी दिव्य शरण शाओं में अंतर्मुखी भक्ति और रहमत से दुख दर्द भी दूर होंगे, जीवन सफला सफल होगा। वाट लह जाए ओहड़ी प्यारा देश अगम जी। वाट लह जाए ओहड़ी प्यारा देश अगम जी। ऐसे अगम पुरुष की शरण जाओ। अगर आप योग्य हो, खरे हो, पात्रवान हो तो वे जरूर भर देते हैं। अगर आप अयोग्य हैं तो योग्य होने की विनती, न्याजवंता, निमाणा भाव ही श्री चरण कमलों में आपको जोड़े रखता है। मेहर कृपा से आप खरे, योग्य, पात्रवान होते जाओगे। साथ संगत जी, संसार क्षण भंगुर है। श्वासों का पिटारा कब पूरा हो जाए खबर ही नहीं। फिर क्यों मैले कर्म कर श्वासों को वृथा गंवाकर अपना मानुष जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। साचे कर्म कर ऐ मनुआ, श्वास बहते जा रहे हैं, चाहे कितना भी मूल्य दे दो, जीवन की एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकोगे। इन अमूल्य श्वासों की कद्र कर सारा दिन संसार की उलझनों में माया के सौदे कमाने में गुजार देते हो। क्या इसी वास्ते पार ब्रह्म ने उत्तम जीवन दिया है? क्या इसी वास्ते पार ब्रह्म ने उत्तम जीवन दिया है? ऐ प्यारे, हरि राया सतगुरु हमें ये नहीं कहते कि सांसारिक दायित्वों, कर्मों से अपना ध्यान हटाओ या कर्तव्य धर्म भूल जाओ। बस आप हर कर्म को प्रभु मालिक की सेवा जानकर करें। कर्म करते समय हरे माधव हरि राया की भाव भक्ति को अपने जीवन, मन, आत्म में भरते रहें, जिससे उस हरि राया की अनन्य भक्ति का प्रसाद आपके अंतर मन में बरस पड़ेगा और आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उनमें अहम भाव या मोह विकार मन पर हावी नहीं होगा। हरि राया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 1045 में जीवन शरीर की क्षण भंगुरता के वैराग्य वचन बख्श रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। आप सब देखो, जिन आँखों से बालपन एवं युवावस्था में सैकड़ों किलोमीटर दूर नगर या वस्तु पदार्थ कुदरत को निहार लेते थे, ऐसा समा भी आया वृद्धावस्था का जब उन आँखों से हम बगल में बैठे अपनों को ही नहीं पहचान पाते। बाबा जिन पैरों से बहुत तेज चल लेते थे, दौड़ लेते थे, खेल कूद कर लेते थे, फिर वह समा भी आया जब चलने के लिए छड़ी का सहारा
एवं उठने बैठने के लिए अपनों का सहारा लेना पड़ा। स्वविचार करें, जीवन बहता जा रहा है, श्वास बहते जा रहे हैं, फिर भी सुध नहीं। जागो, अब तो जागो। स्वविचार करें, जीवन बहता जा रहा है, श्वास बहते जा रहे हैं, फिर भी सुध नहीं। जागो, अब तो जागो। आप हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि जो वचन रूपी टॉनिक टैबलेट वचन प्राप्त हुए, उन्हें नित्य नियम से परहेज के साथ साथ आत्मसात करें। श्वास व्यर्थ न गंवाएं, सतगुरु नाम का सिमरन करें। एक पल भी हरिराया सतगुरु को ना बिसारें। एक श्वास, एक पल का भी भरोसा ना कीजिए। जीव द्वारा श्वासों को लेना और छोड़ना, यह सब हरे माधव प्रभु की बख्शीश है। अगला श्वास लेंगे या नहीं, यह सब गुप्त है। सो सदैव यही विनती करें, हरि राया सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन श्री चरणों में, हे सतगुरु बाबल, मेहर करो कि हम आपके साचे वचनों को ग्रहण कर अपनी आत्म को जगाएं, सतगुरु भक्ति को कमाएं। जब तक इस तन में श्वासें रहें, वे आपके श्री चरण कमलों में समर्पित रहें। एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। हे मेरे हरे माधव बाबल, यह जीवन आपका, यह श्वासें आपकी। दया कर हमें अंत वेला तक अपने श्री चरणों के साए में छुपाए रखना, अपनी चरण शरण से निभाए रखना। ऐसी मेहर करना मेरे मेहरा वाले दातार, अपनी दया रहमत बनाए रखना। ऐसी मेहर करना मेरे मेहरा वाले दातार, अपनी दया रहमत बनाए रखना। कौन है तुझे मार्ग देवे, गुरु पूरे बिन अंधा जग यह। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। समरथ है आत्मा, जागो तू, जागो तू, जागो तू, जागो तू। सतगुरु प्रभु की प्यारी संगतों, भजन सिमरन के भंडारी हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी अपने पावन मुखार बिंद से गहन वैराग्य भरी ये बाणी फरमा रहे हैं। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, आइए सारे मिलकर एक मन एक चित होके आत्मा सर्वन करिए जी। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे,
जन रहते थे इस जग में, जो जन रहते थे इस जग में, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। मैं की बीन बजाई, मैं की बीन बजाई, धन बल और की चतुराई, धन बल और की चतुराई, धन बल और की चतुराई। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। देख मनवा जग का आलम, देख जगवा मन का आलम। साचे संत कहे पुकार, मन अंतर सब दुख है भारी। काल शिकारी फंद बनाए, काल शिकारी फंद बनाए। जाग मनवा कर सत्संगती, जाग मनवा कर सत्संगती, जाग मनवा कर सत्संगति। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। देख मन रे जग सराया, कहाँ गए वो प्यारे। देख मन बा जग सराया, वस्तु कौन सी तू है पाई, मन फूला तू गर्भ है धारी। सुनो साधो साच कथा, सुनो साधो साच कथा। एकदम का भरोसा ना है, एकदम का भरोसा ना है, एकदम का भरोसा ना। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे।
देख देख मनुआ जागो, देख देख मनवा जागो। थोड़े जीवन कारण तू बहुते करे मन बखेरो। काल बलि की नाहे खबरा, काल बलि की नाहे खबरा। आए पड़े तो पंज जमाए, आए पड़े तो पंज जमाए, आए पड़े तो पंज जमाए। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। केते जोगी ज्ञानी जन, जड़ जमायो ब्रज की वाड़ा। केते हिरना शिशु पाला, माटी होवे हाट बिकाई। हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी फरमांदे हन, इस जगत दे अंदर ऐसे भी जोगीश्वर होए हन जैसे जोगी जामदेव। जिस वेले उन्हां नूं काल लैण वास्ते आया, वो अपनी वृत्ति दशम द्वार पर चढ़ा लेते हैं। ऐसा करते करते उन्होंने अपना जीवन 1400 साल तक गुजार दिता। उन 1400 सालों में काल हर एक शताब्दी में आता, आखिर में काल उन्हें भी खा गया, क्योंकि उन्होंने परम तत्व परम खुमारी अवस्था की प्राप्ति नहीं की, यानी भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की ना ओट ली, ना शरण प्राप्त की, ना प्रेम प्रीत बिठाई। आप जी कहते हन, हम तो भजन कर पूर्ण एको, पूर्ण भय आओ सरवन करो। केते जोगी ज्ञानी जन, जड़ जमायो ब्रज की वाड़ा। केते हिरणा शिशु पाला, माटी होवे हाट बिकाई। मार कंडे ऋषि जन जी, मार कंडे ऋषि जन जी। धू लगाए अंतर ध्यानो, धू लगाए अंतर ध्यानो, धू लगाए अंतर ध्यान। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे।
मगन दुनी में काहे भरमा, लोभ लालच दंभ भरमो। कर्पूरे सतगुरु संगत साधो, अपने चलन का साज सवारो। सतगुरु हर बिन कोई नाहे, सतगुरु हर बिन कोई नाहे। जाग जाग गुरु नाम आराधो, जाग जाग गुरु नाम आराधो, जाग जाग गुरु नाम आराधो। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। यह तन पिंजर साधो जी, एक पल में पंछी उड़े। जन्म पदार्थ बिरथा न खो, घुर भक्ति सम अमृत नाहे। हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी इस वैराग्य बाणी विच फरमा रहे हैं, ए प्यारो, ए इंसानी जीवन बहुत थोड़े समय वास्ते सानू मिलिया है। ए श्वास गिने गिनाए मिले हैं, इसलिए चेतो। ए तन पिंजर की तरह है, आत्म रूपी पक्षी देह में सोया पड़ा है। इस पिंजर से पक्षी के उड़ने से पहले इंसानी जन्म की कदर कर पूर्ण साथ संगत में हरे माधव प्रभु का भजन कर। ये पिंजर में रहने वाले पक्षी हर पल काल तेरे ऊपर खड़ा है, तुझे खाने को। ए मना अब तो जाग, अब तो जाग, बहुत गवाई सोए। यह काल सारी रचना को चट कर जाता है। चर अचर, इंसान, देवता, अनगिनत खंडों ब्रह्मांडों को ये काल अपना निवाला बना लेता है। ए मना जाग, साचे सतगुर संगत लागो, जाग साचे सतगुरु संगत लागो। ए तन पिंजर साधो जी, एक पल में पंछी उड़े। जन्म पदार्थ बिरथा न खोवो, गुर भक्ति सम अमृत नाहे। जाग जाग मन अंधेया तू, जाग जाग मन अंधेया तू, साचे सतगुरु संगत लागो। साचे सतगुरु संगत लागो, साचे सतगुरु संगत लागो। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे।
खावन झूठ जीवन, झूठे कपड़ तन ओढ़ायो। झूठे आना आत्म न जाना, झूठे बिरथा श्वासा खोए। झूठे आना आत्म ना जाना, झूठे बिरथा श्वासा खोए। झूठे आना आत्म न जाना, झूठे बिरथा श्वासा खोए। चेतो चेत प्राणी प्यारे, चेतो चेत प्राणी प्यारे, वचन तुमानो हमरी बाता। वचन तुमानो हमरी बाता, वचन तुमानो हमरी बात। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। हुआ भजन साचा साधो, काल भव सुका सारा। हरे माधव परम खुमार, दिनस रैन हों रहूं। भजन सिमरन दे भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी अपनी परम मौज विच विराजमान सन। गहन वैराग्य से भरी वाणी फरमा रहे थे। संगत बैठी थी और बड़े प्यार से बाबा जी के वचन श्रवण कर रही थी। एक ज्ञानी आया, प्रीत प्यार से भरा, दरस कर चंद कमलों में बैठ वाणी श्रवण करने लगा। फिर विनय अर्ज करने लगा, महाराज जी, आप जी की प्रभु में दरगाही वाणियां सुनकर हम बेहद वैराग भाव से भर जाते हैं। मगर महाराज जी, जब हम संसार में रहते हैं तो दुनिया के मोह प्रीत खड़े हो जाते हैं। मोह प्रीत से कैसे उबरे? आप दया करें, मेहर करें। आप मालका जी फरमाए, जागृत पूर्ण पुरख ही जीवों को वचन बल देते हैं। ए प्यारों, युगों युगों से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। स्थिरता कहाँ है? कहाँ गए वो प्यारे? कहाँ गई वो सारी सल्तनतें जागीरें? कहाँ गए वो सतयुग त्रेता द्वापर? कली काल का जो समा गुजरा और जो गुजरेगा वो कहाँ गए और कहाँ जाना है? कहाँ गए इनमें रहने वाले चराचर जीव जगत के प्राणी? सो ज्ञानी जी, आत्म को जानो, जो थिर है पूर्ण सतगुरु साथ संगत में आकर
अपने चलन का काज सवारो। ऐसे परम वैरागी वचन सुन वह मौन सा हो गया और कहा, महाराज जी, जब सब नाश ही होना है तो आप सच्चे पातशाह जी किस अवस्था में रमण करते हैं? हमें वचन प्रीत बख्शें, हमें भी उस अवस्था का भेद बल बख्शें। आप जी ने कहा, हम श्वासों की दुनिया में नहीं, अश्वास अवस्था में रमण करते हैं। हम इस शरीरी जीवन में नहीं, हरे माधव परम कुमारी परम अमरा जीवन में रमण करते हैं। हुआ भजन साचा साधो, काल भव सूखा सारा। हरे माधव परम खुमार, दिन सिरैन हों रहूं। दास ईश्वर तह रहत है, दास ईश्वर तह रहत है। जां का अंत न पारा बारा, जां का अंत न पारा बारा, जां का अंत न पारा बारा। कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। जो जन रहते थे इस जग में, जो जन रहते थे इस जग, कहाँ गए वो प्यारे, कहाँ गए वो प्यारे। मैं की बीन बजाई, मैं की बीन बजाई। धन बल और की चतुराई, धन बल और की चतुराई, धन बल और की चतुराई। कहाँ गए वो प्यारे, 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 कहाँ गए वो प्यारे। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम। होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे। हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे। हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे। हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे। हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे। हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे। हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे। हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे। हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे। हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे। हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे। हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे। हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे। हरे गोविंद, हरे गोविंद,
माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव